ऑब्जेक्ट्स को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट वीडियो में हमने ऑब्जेक्ट्स के बारे में जाना था, ऑब्जेक्ट्स को समझा था कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, एंड ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे क्रिएट करते हैं। एंड फिर उसमें हमने ये भी देखा था कि ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो इस वीडियो को देखने के बाद जाकर के उस वीडियो को देख लेना। तो आज के टॉपिक में हम ऑब्जेक्ट्स में ये समझने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट्स में हम अपडेट कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं एंड डिलीट कैसे करते हैं। तो ये 3 चीज़ें आज हम देखने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट में हम अपडेट कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं एंड डिलीट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं कि मान लो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, वहीं पर्सन, ऑब्जेक्ट नेम हमारा पर्सन हो गया और एक की हमने दे दिया नेम एंड इसमें हमने वैल्यू दे दिया राज। फिर एक और की बनाया हमने एज का और वैल्यू दे दिया 23। ठीक है, एक पर्सन का ऑब्जेक्ट हमने बनाया और उस ऑब्जेक्ट में हमने उस ऑब्जेक्ट में हमने नेम एंड एज स्टोर कर लिया। उस ऑब्जेक्ट में हमने नेम एंड एज स्टोर कर लिया अपने की वैल्यू के पेयर में। तो इसको हम प्रिंट कर लेते हैं पहले। ठीक है, इसको बोल देते हैं बिफोर अपडेट। बिफोर अपडेट क्या ऑब्जेक्ट नेम हमारा पर्सन एंड अब हम क्या करते हैं, चलते हैं पहले इसको देख लेते हैं। चलेंगे अपने HTML पेज में। यहाँ पे हमने अपना जावास्क्रिप्ट फाइल अटैच कर रखा है, गो लाइव करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, कंसोल में जाएंगे, कंसोल में जाएंगे और देखो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि हमारा ये बिफोर अपडेट में हमारा ऑब्जेक्ट प्रिंट होकर क्या है, इसमें क्या है हमारा नेम में राज है एंड एज में 23। तो ये तो हमने अपने ऑब्जेक्ट अपना क्रिएट किया एंड ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराया। अब अपडेट करते हैं। अब हम क्या चाहते हैं कि जो पर्सन का एज है, जो पर्सन का एज 23 है, उसको अपडेट करके हम 25 करना चाहते हैं। पर्सन का जो एज 23 है उसको हम अपडेट करके 25 करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स इसका ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट नेम डॉट की, ऑब्जेक्ट नेम डॉट की इक्वल टू जो भी वैल्यू हम अपडेट करना चाहते हैं। इसका सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है कि जो जब भी हम अपडेट करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं डॉट की, जिस की का भी वैल्यू हमको अपडेट करना होता है इक्वल टू वैल्यू जो भी हम अपडेट करना चाहते हैं, जो भी वैल्यू हम देना चाहते हैं कि अपडेट के बाद ये वैल्यू हो जाए। तो हम यहाँ पे चाहते हैं कि जो एज हमारा 23 है वो एज हमारा अपडेट होकर के 25 हो जाए। तो हम अपना ऑब्जेक्ट नेम लिखेंगे पर्सन डॉट कि हमारा एज और क्या चाहते हैं हम कि 25 हो जाए, 25। ओके, एंड अब फिर से इसको प्रिंट करा लेते हैं हम और प्रिंट इसको कराते हैं आफ्टर अपडेट। चलते हैं अपने कंसोल में और देखो यहाँ पे बिफोर अपडेट में हमारा एज आ रहा है 23, बिफोर अपडेट में हमारा एज 23 आ रहा है एंड आफ्टर अपडेट में हमारा एज 25 आ रहा है। बिफोर अपडेट में एज क्या है हमारा 23 है एंड आफ्टर अपडेट में एज हमारा 25 है। तो ये हो गया हमारा अपडेट कि हम ऑब्जेक्ट में कैसे अपने की वैल्यू को ऑब्जेक्ट में हम कैसे अपडेट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि ऐड कैसे करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम कि ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, कि ऐड कैसे करते हैं, तो इसको भी देखते हैं। ऐड बेसिकली क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ पे अपडेट किया ना कि ऑब्जेक्ट नेम डॉट की इक्वल टू वैल्यू, और हमने अपडेट किया एज को, अपडेट किया एज 23 था उसको हमने अपडेट करके 25 किया। तो ऐड भी
ऑलमोस्ट एंड बेसिकली वैसा ही होता है, ऐड भी जो है वो वैसा ही होता है। बट ऐड में क्या होता है कि अगर यहीं पे ये हमारा एज डिफाइन नहीं होता, यहीं पे अगर पहले से एज नहीं होता, पहले से हमारा की जो एज है वो नहीं होता और उसकी वैल्यू 23 नहीं होती, तब हम जब पर्सन डॉट एज इक्वल टू 25 करते हैं तो वो हमारा उस ऑब्जेक्ट में ऐड हो जाता। कैसे देख लेते हैं। ऐड का भी वही होता है, सिंपल सा। तो मान लो अब हम चाहते हैं कि इसमें इसका सिटी ऐड करना, तो क्या करेंगे हम, ऑब्जेक्ट नेम डॉट की देंगे, ऑब्जेक्ट नेम डॉट की देंगे। तो हम सिटी ऐड करना चाहते हैं तो डॉट सिटी देंगे और उसमें हम वैल्यू क्या देंगे, हम सिटी में मान लो उसका सिटी हम देना चाहते हैं कि सिटी जो है उसका दिल्ली है, सिटी जो है उसका दिल्ली है। ओके, तो ये हो गया हमारा। अब देखो, और सेम अगर पहले से सिटी हमारे पास अवेलेबल होती ऑब्जेक्ट में, तो जब हम पर्सन डॉट सिटी इक्वल टू दिल्ली करते हैं तो हमारा अपडेट हो जाता, वैल्यू हमारा अपडेट हो जाता। चूंकि यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे सिटी नाम की कोई भी की नहीं है और हम अब सिटी नाम की देना चाहते हैं और उसकी वैल्यू में हम दिल्ली देना चाहते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम प्रिंट करके देख लेते हैं। आफ्टर ऐड इसको बोल देते हैं और चलते हैं अपने कंसोल में। तो देखो यहाँ पे आ गया, बिफोर अपडेट हमारा क्या था, राज एंड एज में 23 था। फिर हमने आफ्टर अपडेट किया और अपडेट में हमने क्या किया कि एज को अपडेट कर दिया 25 से, तो हमारा एज 25 हो गया। फिर हमने आफ्टर ऐड किया, सेम वही सिंटैक्स यूज किया हमने। तो चूंकि हमारे ऑब्जेक्ट में सिटी से कोई भी की नहीं था, तो हमने जैसे ही पर्सन डॉट सिटी किया और उसमें वैल्यू दिल्ली दिया तो ऑब्जेक्ट में हमारा सिटी ऐड हो गया। तो आफ्टर ऐड में देख सकते हैं कि अब हमारे पास नेम है, एज है एंड सिटी है। नेम था, एज था एंड सिटी था, क्योंकि यहाँ पे हमारा इस ऑब्जेक्ट में सिटी पहले से डिफाइन नहीं था, सिटी पहले से ऐड नहीं था। तो जैसे ही हमने पर्सन डॉट सिटी किया, पर्सन डॉट सिटी इक्वल टू दिल्ली किया, तो हमारा ऐड हो गया। ओके, और यहाँ पे अपडेट क्यों हुआ, क्योंकि जैसे ही हमने पर्सन डॉट एज इक्वल टू 25 किया तो ऑलरेडी एज नाम की थी हमारे ऑब्जेक्ट में, तो उसने बस उसकी वैल्यू को अपडेट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा हम अपडेट का हो गया, ऐड का हो गया। अब हम देख लेते हैं कि डिलीट कैसे होता है। ठीक है, कि डिलीट कैसे होता है। तो डिलीट का सिंपल सा सिंटेक्स होता है, डिलीट ऑब्जेक्ट नेम डॉट की, डिलीट ऑब्जेक्ट नेम डॉट की। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हमने जो अभी सिटी ऐड किया था ना, तो हम चाहते हैं कि उस सिटी को हम डिलीट कर दें। जो सिटी अभी हमने ऐड किया था उस सिटी को हम चाहते हैं अब डिलीट करना। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे डिलीट ऑब्जेक्ट नेम क्या हमारा पर्सन, और कौन से की को हम डिलीट करना चाहते हैं, तो हम सिटी को डिलीट करना चाहते हैं, तो सिटी। सिंपल। अब फिर से प्रिंट करा करके देख लेते हैं। इसको हम बोल देते हैं आफ्टर, क्या किया हमने अभी, डिलीट किया, आफ्टर डिलीट। चलेंगे कंसोल में, देखो बिफोर अपडेट, वही हमारा बिफोर अपडेट, नेम में राज है, एज 23 है। आफ्टर अपडेट एज 25 हो गया हमारा, क्योंकि हमने एज को अपडेट किया था। और आफ्टर ऐड में क्या है हमारा, एक नया की वैल्यू पेयर ऐड हुआ, सिटी दिल्ली, और फिर हम सिटी को डिलीट करना चाहते थे। तो जैसे हमने ये आफ्टर डिलीट में, अब देखो सिटी हमारा डिलीट हो गया। आफ्टर डिलीट के बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसमें सिटी हमारा डिलीट हो गया। तो हमको बस यहाँ पे कंसोल में नेम एंड एज दिख रहे हैं, क्योंकि हमने सिटी को डिलीट कर दिया। नेम एंड एज दिख रहे हैं क्योंकि हमने सिटी को डिलीट कर दिया। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स हमारे अपडेट होते हैं, ऐड होते हैं एंड डिलीट होते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट में हम अपडेट करते हैं, ऐड करते हैं एंड डिलीट करते हैं। ठीक है, एक और चीज हम देख लेते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन से कैसे हम
ऐड करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन से कैसे हम अपने ऑब्जेक्ट में चीज़ें ऐड कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट को हम एक डॉट नोटेशन से एक्सेस करते हैं एंड एक ब्रैकेट नोटेशन से एक्सेस करते हैं। तो ब्रैकेट नोटेशन कहाँ यूज करते हैं एंड डॉट नोटेशन कहाँ यूज करते हैं, ये हमने ऑब्जेक्ट के लास्ट वीडियो में देखा था, तो उसको एक बार जा करके देख लेना। अब यहाँ पे एक और चीज़ हम देख लेते हैं। हमने अभी तक अपडेट का देख लिया, ऐड देख लिया, डिलीट देख लिया। अब देखते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन से हम कैसे ऐड कर सकते हैं। तो मान लो एक कोई हमारे पास डायनेमिक की होता, की और की में मान लो उसका हमारा ईमेल होता, की नेम जो है हमारा वो मान लो ईमेल है। अब हम चाहते हैं कि पर्सन में इस की को हम ऐड करें और इसमें कोई वैल्यू दें। जो हमारा पर्सन ऑब्जेक्ट है उसमें इस की को, ईमेल की को हम ऐड करें। ये डायनेमिक है, ये आगे जाकर के अपडेट भी हो सकता है क्योंकि हमने लेट यूज किया है। तो जहाँ पे हमारा डायनेमिक होता है वहाँ पे हम ब्रैकेट नोटेशन यूज करते हैं। लास्ट वीडियो में हम देखा था, करके एग्जाम्पल करके हमने देखा था। तो अब हम चाहते हैं कि इस की को हम उस अपने पर्सन ऑब्जेक्ट में ऐड करें। तो पर्सन डॉट नहीं, ब्रैकेट नोटेशन यूज कर रहे हैं, तो पर्सन ब्रैकेट की, क्योंकि यहाँ पे हमने लेट की लिखा है और की में ईमेल दिया है और इसमें अब हम वैल्यू देंगे। मान लो उसका कुछ होगा raj@gmail.com, ठीक है। और फिर से इसको प्रिंट करा लेते हैं। आफ्टर ब्रैकेट, ठीक है, आफ्टर ब्रैकेट करके इसको हम कंसोल में देख लेते हैं। अब देखो आफ्टर ब्रैकेट में हमारा क्या हुआ, ईमेल हमारा ऐड हो गया। ईमेल raj@gmail.com, जो भी हमने लिखा था raj@gmail.com, वो हमारा यहाँ पे कंसोल में क्लियर दिख रहा है कि आफ्टर ब्रैकेट में, यहाँ पे आफ्टर ब्रैकेट में हमारा ईमेल ऐड हो गया। तो ब्रैकेट नोटेशन से कैसे हम ऐड करते हैं वो भी हमने देख लिया। कैसे ऑब्जेक्ट में हम अपडेट करते हैं, ऐड करते हैं एंड डिलीट करते हैं, वो भी हमने देख लिया एकदम सिंपल एंड ईजी वे में। आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो अगर पीछे की वीडियोस नहीं देखी है तो वो जा करके देख लेना एंड कमेंट करके फीडबैक दे देना और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मेरा मोटिव इस चैनल को बनाने का यही है कि मैंने जो भी चीज़ें सीखी है या जो भी चीज़ें मैं सीख रहा हूँ वो कैसे मैं सिंपल एंड ईजी वे में और लोग तक पहुँचा सकूँ और लोगों को सिखा सकूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।